हेलो दोस्तों, आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन डी थ्री के बारे में। विटामिन डी थ्री क्या होता है और ये हमारे जब बॉडी में कम होता है तो कौन कौन सा लक्षण देखने को मिलता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा भी दोस्त बात करेंगे कि जब हमारे बॉडी में विटामिन डी थ्री कम होता है तो आखिर क्यों कम होता है। हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार, हेल्थ एडवाइजर बायो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विटामिन डी थ्री एक प्रकार का हम लोगों की बॉडी में नेचुरल सब्सटेंस है। नेचुरल सब्सटेंस का मतलब कि नेचर से मिलने वाला ये विटामिन है। और विटामिन डी थ्री हमारे बॉडी में बहुत ही अहम रोल निभाता है हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए। अब हम बात करेंगे विटामिन डी थ्री हमारे बॉडी में क्यों कम होता है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि विटामिन डी थ्री का जब हम लोग हमारे बॉडी में कमी होता है कौन कौन सा लक्षण देखने को मिलता है। ज्वाइंट्स और हड्डी में दर्द रहना दोस्तों बहुत ही कॉमन लक्षण है ये। जिस व्यक्ति का विटामिन डी थ्री कम रहता है उसमें अधिकतर देखने को मिलता है ज्वाइंट्स में पेन रहना, हड्डी में कमजोरी आना, दोस्त मांसपेशियों में भी कमजोरी होने लगता है। इसके अलावा दर्द भी देखने को मिलने लगता है मांसपेशियों में। इसके साथ ही दोस्त ऐंठन भी देखने को मिलने लगता है हम लोगों के मांसपेशियों में। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलने लगता है जब विटामिन डी थ्री आपके शरीर में कम होने लगता है। तो दोस्तों, अगला लक्षण है थकान। जब आपके बॉडी में विटामिन डी थ्री का कमी होता है तो दोस्त आप बहुत जल्दी थकने लगते हैं। कोई भी आप काम करेंगे, छोटा मोटा काम, तो लगेगा कि कितना सारा आप काम कर लिए हैं और आपका बॉडी जो है दोबारा काम करने के लिए एक्टिव नहीं हो पाता है। दोस्त, बहुत ही ये अहम लक्षण है। अगला लक्षण है मनोदशा में बदलाव। यानी कि दोस्तों आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, आपको कोई भी काम में आप फोकस नहीं कर पाएंगे और कोई भी चीज़ को आप अच्छे तरीक़े से याद नहीं कर पाएंगे, यानी कि याददाश्त आपका कमज़ोर होने लगेगा। दोस्तों, ये सब बहुत ही कॉमन लक्षण है विटामिन डी थ्री जब आपके बॉडी में कम होता है तो। दोस्त, अगला लक्षण है मुंह में जलन रहना और कोई भी आप खाना या कोई भी चीज़ खाएंगे उसका अच्छे तरीके से स्वाद नहीं मिल पाना। ये भी बहुत ही कॉमन लक्षण है जब आपके बॉडी में विटामिन डी थ्री का कमी होता है तो। अगला लक्षण है जिस व्यक्ति का विटामिन डी थ्री कम रहता है उसमें बाल झड़ने का प्रॉब्लम देखने को मिलने लगता है। इसके अलावा दोस्त बाल पतला भी होने लगता है। और इसके साथ ही दोस्त जिस व्यक्ति का घाव कोई प्रकार का हो रहता है आपके शरीर में तो वो घाव जल्दी भर नहीं पाता है आपका विटामिन डी थ्री कम रहता है तो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विटामिन डी थ्री हमारे शरीर में कम क्यों होता है, इसका कारण क्या है। दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग जानेंगे कि विटामिन डी थ्री का कौन कौन सा ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से हम लोग को विटामिन डी थ्री मिलता है। इसका दोस्त दो सोर्स है। एक आपका डाइट के थ्रू आप ले सकते हैं और एक आपका जो सूरज का प्रकाश है उससे आपका विटामिन डी थ्री आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो डाइट है उसमें बहुत ही कॉमन कुछ ही डाइट है जो जिससे आप विटामिन डी थ्री मिल सकता है। इसके अलावा दोस्त बहुत बड़ा सोर्स है जो आपका सूरज का प्रकाश है वो। दोस्तों, आजकल के जनरेशन में हम लोग का लाइफ इतना भाग दौड़ का हो गया है कि हम लोग बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग ये महसूस करते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा हम लोग बाहर रहते हैं और उससे हम लोगों का सूरज का प्रकाश मिलता है, तो ये आप लोग गलत सोचते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो या तो हमारे बॉडी पर पूरे बदन पर कपड़ा रहता है या तो हमारे हाथ में छतरी रहता है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और हम लोगों को जब सूरज के प्रकाश से विटामिन डी थ्री लेना है तो डायरेक्ट सनलाइट हमारे स्किन पे आना चाहिए जिससे हम लोग को सूर्य का प्रकाश अच्छे तरीके से मिल सके। दोस्तों, आपके मन में ये भी सवाल होगा कि किस एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है विटामिन डी थ्री का कमी। दोस्तों, इसमें एज कोई मैटर नहीं करता है। विटामिन डी थ्री का कमी बच्चा में भी हो सकता है और बूढ़े में भी हो सकता है, एक यंग व्यक्ति में भी हो सकता है और ये लेडीज में भी हो सकता है। दोस्तों, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो क्लासरूम में रहता है, क्लासरूम के बाद आता है तो हम लोगों के रूम में रहता है। दोस्तों, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आपका बच्चा जाता ही नहीं है तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलने लगता है। इसके साथ ही दोस्त अब यंग व्यक्ति का बात किया जाए तो यंग व्यक्ति जो हम लोग हैं तो ऑफिस में भी जाते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, डायरेक्ट ऑफिस जाते हैं, इसके अलावा घर पे आते हैं।
उसमें उसके बीच में तो कोई सनलाइट मिला ही नहीं। और ये भी सोचते होंगे कि आपके एक डेढ़ घंटा का डिस्टेंस है, उसमें आपको सनलाइट मिल रहा है, तो ये गलत सोच रहे हैं आप। उस टाइम आप पूरे बॉडी पे कपड़ा ढक के रहते हैं। तो दोस्तों ये है। और जो बूढ़े लोग हैं उसमें भी यही प्रॉब्लम है। वो लोगों को इतना बॉडी थकान है और वो लोग इतने बूढ़े हो चुके हैं कि वो लोग बाहर ही नहीं निकल पाते हैं अपने घर से, अपने कमरा से। तो उनको भी ये प्रॉब्लम आता है। अब बात करते हैं दोस्त लेडीज का। तो लेडीज एक ऐसा यहाँ पर व्यक्ति है कि जो पूरे दिन अपने घर में काम करते रहती है, उसको भी बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता है जो अपने शरीर को धूप से के कांटेक्ट में ला सके। तो दोस्तों ये सब सारा फैक्टर बनता है विटामिन D3 का कमी का। इस दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल होगा कि हम लोगों को कितना देर रहना चाहिए धूप में ताकि आपको विटामिन D3 का कमी ना हो। दोस्त हमारे बॉडी में एक फैक्टर है जिसका नाम है मेलेनिन। मेलेनिन एक हार्मोन है। जिस व्यक्ति में मेलेनिन ज़्यादा रहता है उस व्यक्ति को ज़्यादा रहना पड़ता है धूप में, और जिस व्यक्ति में कम रहता है उस व्यक्ति को कम रहना पड़ता है धूप में। जैसे में दोस्त गोरा व्यक्ति में मेलेनिन कम रहता है, उस व्यक्ति को 20 से 30 मिनट टाइट धूप में, जो डायरेक्ट आपका शरीर पे धूप आ रहा है, उस धूप में रहना पड़ता है। उससे आपका पूरा शरीर विटामिन D3 ले सकता है, अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा दोस्त जिस व्यक्ति में मेलेनिन ज़्यादा है, जैसे काले लोग में जो होता है मेलेनिन ज़्यादा, उस व्यक्ति को 1 से डेढ़ घंटा रहना पड़ता है धूप में, तब जाके उसका जो शरीर है उसको विटामिन D3 अच्छे तरीके से मिल पाता है। तो आई होप दोस्त आपको ये समझ में आया होगा, और आशा करते हैं दोस्त कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, और मिलते हैं अगला दोस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।